विभीषण के उदाहरण में यदि हम देखें, बैड एसोसिएशन, अब ये कारण होता है हमारे जीवन में भी जब हम भगवान के समर्पण में कमतरता दिखाते हैं कि भाई मेरा संग ऐसा है, ऐसे 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 ऑफिस में मुझे जाना पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, जॉब बदल नहीं सकता, सोसाइटी ऐसी है, सोसाइटी बदल नहीं सकता, क्या करूं? तो फिर भक्तों को भी समझना चाहिए, भगवान को भी समझना चाहिए। तो कोई कह सकता है कि मेरा बुरा संग इतना बुरा है जितना कि रावण, और रावण की लंका। रावण के विषय में बताया गया है कि रावण वो किस हद तक एक पाप वृत्ति का व्यक्ति था। जब पहली दफा वाली के साथ रावण ने युद्ध किया, और रावण हर समय वो दो चीजें किया करता था, दूसरों की औरतों पर डोरे डालता था, परस्त्री गमन, और दूसरा जो भी उससे थोड़ा शक्तिशाली दिखता उसके ऊपर प्रहार करके उस पर विजय प्राप्त करना। ये दो मिशन स्टेटमेंट रावण के किया करता था वो। तो वाली को जब उसने देखा कि वाली जो है सुग्रीव का भाई, ये वाली इतना शक्तिशाली हो रहा है, तो वाली के साथ उसने युद्ध किया और हार गया, वाली के साथ हार गया। तो वाली के साथ जब हार गया तो फिर दोस्ती कर ली वाली के साथ। वो बेवकूफ नहीं था रावण, वाली के साथ दोस्ती कर, समझौता कर लिया कि भाई ये काम आएगा मेरे को आगे चलकर, इसके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। परंतु उसने मित्रता वाली के साथ क्यों की, और मित्रता के क्या नियम बांधे उसने, आप सुनोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। ये हम कलयुग की बात नहीं कर रहे हैं, कलयुग में भी ये बात आप सुनोगे तो अजीब सा लगेगा आपको। रावण वाली के साथ बैठता है, और कहां बैठता है? अग्नि जलाकर, जैसे कि यज्ञ कुंड होता है, यज्ञ कुंड जलाकर अग्नि को साक्षी रखकर रावण और वाली वो एक पैक्ट बनाते हैं। क्या पैक्ट बनाते हैं? कि रावण कहता है वाली से कि मेरी पत्नी तुम्हारी, तुम्हारी पत्नी मेरी, जिसको आजकल की भाषा में बोलते हैं वाइफ स्वैपिंग। ये प्रस्ताव रावण ने वाली को रखा, अग्नि को साक्षी बनाकर, और वाली ने स्वीकार भी किया। कई बार लोग बोलते हैं ना कि वाली को छिपकर क्यों मारा प्रभु राम ने, हाँ, वाली के साथ नाइंसाफी हुई। तो ये देखो, सबसे पहले वाली किस प्रकार का चरित्र वाला व्यक्ति था। He accepted this proposal put forth by रावण। तो सोचिए, ऐसा रावण, ये राजा है, ये लंकेश है, तो इसकी प्रजा क्या होगी? वहां पर 24 घंटे सारे नियम तोड़े जाते थे, सब जगह, पूरे लंका में। और ऐसी लंका में विभीषण रहते थे। अब वहां पर कोई इस्कॉन का सेंटर नहीं था कि वो हर संडे जाके कम से कम अपना एक सत्संग करके आ जाएंगे, नहीं। सो इफ विभीषण wanted to give up his commitment to Lord Ram, he had the most powerful reason, and that is
बैड एसोसिएशन। एक बार हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बॉम्बे में एक राम कथा चल रही थी। किसी महात्मा वो राम कथा दे रहे थे, तो वहां पर हमको परमिशन मिला था कि हम बुक टेबल लगा सकते हैं। तो मैंने बुक टेबल एक भक्त के साथ वहां पे लगाई। तो उनके स्पीकर्स बाहर तक थे, पंडाल के बाहर तक। तो राम कथा सुनाई दे रही थी, हम लोग टेबल पे खड़े थे, राम कथा सुनाई दे रही। तो अभी भी मुझे याद है, उन्होंने विभीषण का प्रसंग, विभीषण की व्यथा सुना रहे थे वो राम कथा में। तो उन्होंने कहा, विभीषण लंका में रावण, जो कि वो भाई विभीषण का एक प्रकार का राक्षसी प्रवृत्ति वाला, और उसके सारे अनुचर सभी राक्षसी प्रवृत्ति वाले, तो विभीषण की दशा क्या थी लंका में, उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारी जिह्वा होती है, हमारी जिह्वा होती है कितनी मुलायम होती है, परंतु घिरी हुई किससे होती है? नोकीले दांतों से। तो विभीषण वो मुलायम जिह्वा की तरह, और रावण के अनुचर ये नोकीले दांत की